बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यंग डॉक्टर्स। आज हमने टॉपिक पढ़ना है सुपीरियर अपर्चर एंड इंफीरियर अपर्चर। उससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि थोरैक्स क्या होता है, थोरैक्स के स्केलेटन पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है सुपीरियर अपर्चर, इंफीरियर अपर्चर। सुपीरियर अपर्चर को हम कहते हैं इनलेट ऑफ थोरैक्स और इंफीरियर अपर्चर को कहते हैं आउटलेट ऑफ थोरैक्स। सबसे पहले सुपीरियर अपर्चर। सुपीरियर अपर्चर किस तरह का होता है? अपर साइड जो होती है इसकी नैरो होती है, और दूसरा ये कहाँ होता है? कंटिन्यूस विद द नेक। हमारी जो नेक है ना, गर्दन, उसके साथ कंटिन्यू करता है। और ये किडनी शेप, इसकी जो शेप होती है वो होती है किडनी शेप। किडनी शेप का वो होता है, और इसका ट्रांसफर डायमीटर जो है वो होता है 10 से 12.5 सेंटीमीटर, और जो इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो होता है 5 सेंटीमीटर। ये देखिए ना, ट्रांसफर डायमीटर 10 से 12.5 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर। इसकी जो फिर आगे आती है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज में एंटीरियर पोस्टीरियर और दोनों साइडों पे क्या मौजूद होता है? अब जो एंटीरियरली होता है वो होता है अपर बॉर्डर ऑफ मैन्युब्राई स्टर्नाई। ये देखें, ये हमारी स्टर्नम, इसको हम मैन्युब्राई स्टर्नाई भी कहते हैं। और इसके जो अपर पार्ट है वो इसके एंटीरियर होता है, किसके? सुपीरियर अपर्चर के एंटीरियर होता है। उसके बाद है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में हमारे पास क्या चीज मौजूद होती है? वो होती है थोरैसिक वर्टिब्रा। ये देखें, ये हमारे पास थोरैसिक वर्टिब्रा जो सारे हैं ये हमारे पोस्टीरियर पाए जाते हैं, किसके? सुपीरियर अपर्चर के। उसके बाद ईच साइड पे हमारे पास फर्स्ट रिब विद दिस कार्टिलेज। एक रिब होती है फर्स्ट वाली, उसके बाद उसकी कार्टिलेज पाई जाती है। अब ये देखें ना, ये हमारे पास फर्स्ट वर्टिब्रा है, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके अलावा ये जो हमारे पास स्टर्नाई है, इसका अपर बॉर्डर क्या है, कहाँ पाया जाता है? ये एंटीरियर पाया जाता है, किसके? सुपीरियर अपर्चर के। उसके बाद हमारे पोस्टीरियर पे क्या था? हमारे पास वर्टिब्रा थे, और जो ईच साइड थी वो क्या थी? फर्स्ट रिब विद इट्स कार्टिलेज। उसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट है। द प्लेन ऑफ इनलेट डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ये देखें, जो प्लेन है ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड और फॉरवर्ड हो रहा है, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। देखें, डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड ओब्लिकली 45 डिग्रीज। अब ये जहां पे जो एंगल बन रहा है, इसकी ओब्लिकली होने पे जो एंगल बनता है वो होता है 45 डिग्री का। उसके बाद जो एंटीरियर पार्ट है वो 3.7 सेंटीमीटर बिलो होता है, किससे? पोस्टीरियर पार्ट से। अब ये देखें, ये पोस्टीरियर पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब एंटीरियर पार्ट यहाँ से। अब इनके दरमियान जो फासला है वो 3.7 सेंटीमीटर का फासला है। यहाँ देखें, ये देखें, ये है हमारे पास एंटीरियरली, और ये पोस्टीरियर जो बॉर्डर है उसके दरमियान जो फासला है वो है 3.7 सेंटीमीटर का। सो अपर बॉर्डर ऑफ द मैन्युब्रम ऑफ स्टर्नाई लाइज एट द लेवल ऑफ थर्ड थोरैसिक वर्टिब्रा। ये देखें ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे लेवल पे जो ये पाया जाता है मैन्युब्रम ऑफ स्टर्नाई। ये देखें, ये यहाँ पे जो पाया जाता है वो कौन सा वर्टिब्रा है? थर्ड वर्टिब्रा पे लाइज होता है मैन्युब्रम ऑफ स्टर्नाई। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी इनलेट की पार्टीशन। पार्टीशन में क्या होता है? जो सुपीरियर अपर्चर होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। फिर इसके बाद ये जो इनके दरमियान एक क्लेफ्ट पर रहता है, स्पेस होती है, उसे कहते हैं क्लेफ्ट। ईच हाफ इज कवर्ड बाय सिम्पसन फेशिया। अब जो दो हाफ हुए थे, राइट एंड लेफ्ट, और हर हाफ जो है वो एक फेशिया से कवर होगा, जिससे कहते हैं सिम्पसन फेशिया, या फिर उसे कहते हैं सुप्रापेल्यूरल मेम्ब्रेन। ये देखें ना, आल्सो कॉल्ड एज सुप्रापेल्यूरल मेम्ब्रेन। अब ये जो है पार्टली, जो सुप्रापेल्यूरल मेम्ब्रेन है, ये पार्टली सेपरेट थोरैक्स फ्रॉम नेक। अब ये जो हमने पढ़ा है सिम्पसन फेशिया, ये हमारी जो पार्टली सेपरेट करती है नेक को, किसके साथ? हमारे थोरैक्स से। थोरैक्स को नेक से सेपरेट करती है पार्टली। अब ये जो सुप्रापेल्यूरल मेम्ब्रेन है ट्रायंगुलर होती है इन शेप, शेप जो होती है उसकी ट्रायंगुलर होती है, इसी सिम्पसन फेशिया या सुप्रापेल्यूरल मेम्ब्रेन के। इसकी अपेक्स जो अटैच होती है टिप ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो टिप होती है, ट्रांसफर टिप, उसके साथ अपेक्स उसकी अटैच होती है। उसके बाद उसकी आती है बेस इनर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब की जो इनर बॉर्डर है उससे उसके साथ अटैच होती है हमारी बेस। इसके बाद ये जो सुप्रापेल्यूरल मेम्ब्रेन है या सिम्पसन फेशिया, ये क्या होती है? टेंडन ऑफ स्क्लेनियस मिनिमस मसल की ही टेंडन होता है। अब ये टेंडन किसका है? स्क्लेनियस मिनिमस मसल का, यही सुप्रापेल्यूरल मेम्ब्रेन या सिम्पसन फेशिया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? 10 फॉर्म बाय स्क्लेनियस मिनिमस प्लस एंडोथोरैसिक फेशिया। अब ये जो कहता है कि ये सुप्रापेल्यूरल मेम्ब्रेन है या सिम्पसन फेशिया, किससे मिलकर बनता है? क्या होता है? स्क्लेनियस मिनिमस मसल से, उसके अलावा एंडोथोरैसिक फेशिया से।
उसके बाद इसके जो ये था मॉर्फोलॉजिकली। अब आते हैं फंक्शनली। अब ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी। इसी थोरैक्स को जो है ना अपर्चर सुपीरियर अपर्चर को ये क्या करता है हमारे पास प्रोवाइड रिजिडिटी। रूट ऑफ नेक्स नॉट पफ डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अब ये जो है ना हमारी नेक है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन पफ डाउन नहीं होती, क्योंकि ये हमारी जो नेक को है रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है हमारे पास इसके अंदर जो इसी सुपीरियर अपर्चर के अंदर से जो स्ट्रक्चर पास होते हैं। अपर्चर होता क्या है? अपर्चर एक स्पेस होती है जो जिसके जरिए कोई भी ऑर्गन वेसल्स वगैरह पास करती है। उसके अंदर से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं? सबसे पहले ऑर्गन आते हैं। ऑर्गन कौन से? ट्रेकिया, एसोफेगस, लंग्स विद प्लूरा एंड थैमस की जो रिमेन्स ऑफ थैमस होता है वो भी इसी अपर्चर में से या इनलेट ऑफ थोरैक्स में से ही पास होता है। इसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ लार्ज वेसल्स। दो तरह की वेसल पाई जाती है। इसी जो दो तरह की वेसल जो है वो इस अपर्चर से या इस इनलेट से ही पास करती है। कुछ होती है लार्ज वेसल्स, कुछ होती है स्मॉल वेसल। लार्ज वेसल वो होती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरीज, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन। उसके अलावा हमारे पास जो है वो होती है स्मॉल ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज वेसल्स। राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, राइट एंड लेफ्ट इंटरथोरैसिक आर्टरी। उसके बाद आती है राइट एंड लेफ्ट थोरैसिक इंटरकोस्टल आर्टरीज, राइट लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, इंफीरियर थायराइड वेन। ये कुछ वेन आर्टरीज जो है वो इस स्ट्रक्चर या इस अपर्चर से पास करती हैं। उसके अलावा हमारे पास आती है कुछ नर्व्स कौन कौन सी हैं? हमारे पास राइट और लेफ्ट फिरेनिक नर्व, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व। उसके अलावा सिंपैथेटिक ट्रंक भी यही से गुजरते हैं, दोनों राइट एंड लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक वो भी इसी इनलेट से ही पास होता है। उसके बाद हमारे पास राइट एंड लेफ्ट फर्स्ट थोरैसिक नर्व जो है वो भी इधर ही से पास होती है। उसके बाद हमारे पास कुछ मसल हैं, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथोराइड, और उसके बाद आती है हमारे पास लोंगोस्कुलाई, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथोराइड। ये तीन मसल इसी अपर्चर से ही पास होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इंफीरियर अपर्चर या आउटलेट ऑफ थोरैक्स। अब ये क्या होता है, किस तरह का होता है? ये ब्रॉड एंड होता है ऑफ थोरैक्स का। थोरैक्स का जो ब्रॉड एंड होता है उसे कहते हैं हम इंफीरियर अपर्चर। उसके सराउंड किससे होता है? सराउंडेड बाय द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जो सराउंड करता है, किसको सराउंड करता है? एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसको सराउंड करता है। इट्स सेपरेटेड बाय डायाफ्राम। अब ये एब्डोमिनल कैविटी जो है वो सेपरेट किसके जरिए करती है? डायाफ्राम के जरिए। उसके बाद इसकी बाउंड्रीज आती हैं। बाउंड्रीज में एंटीरियरली होते हैं, पोस्टीरियरली होते हैं और ईस्ट साइड पे। एंटीरियरली जो इंफ्रास्टर्नल एंगल होता है बिटवीन टू कोस्टल कार्टिलेज, जो इंफ्रास्टर्नल एंगल होता है बिटवीन टू कोस्टल कार्टिलेज वो इसके एंटीरियरली होता है। उसके बाद आता है पोस्टीरियरली, जो बॉडी ऑफ 12वीं जो थोरैसिक वर्टिब्रा है वो इसके कहां पाई जाती है? पोस्टीरियरली 12वीं वर्टिब्रा की बॉडी। उसके अलावा ईच साइड पे कोस्टल मार्जिन होता है। ईच साइड पे कोस्टल मार्जिन किससे मिलके बनता है? कोस्टल मार्जिन जो बनता है वो बनता है 7 to 12 जो रिब्स होती हैं उससे मिलके कोस्टल मार्जिन बनता है। उसके बाद इसकी आती है स्ट्रक्चर जो पासिंग होती है। इसके अंदर दो तरह की ओपनिंग होती है, एक लार्ज ओपनिंग होती है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है। लार्ज ओपनिंग में तीन तरह की ओपनिंग होती है, वीना केवल ओपनिंग, एसोफेजियल ओपनिंग, उसके अलावा एओर्टिक ओपनिंग। अब वीना केवल ओपनिंग जो है वो कहां पे पाई जाती है? इन सेंट्रल टेंडन जो होता है ना वहां पे पाई जाती है। उसके बाद जो हमारे पास एसोफेजियल है वो कहां होते हैं? राइट क्रक्स, इन द राइट क्रक्स ऑफ डायफ्राम। और एओर्टिक ओपनिंग बिहाइंड द मीडियन आर्कुएट लाइन या लिगामेंट, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा आती है कुछ स्मॉल ओपनिंग जिसके अंदर से कुछ आर्टरीज, वेन्स, नर्व पास करती हैं, जैसे कि सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, मस्कुलोफेनियानिक आर्टरीज, लेफ्ट 5 इंटरकोस्टल वेसल्स प्लस नर्व्स, और सब कोस्टल वेसल प्लस नर्व जो है स्मॉल ओपनिंग से ही पास करती हैं। अब हमारे पास एक लास्ट ईयर जो प्रूफ हुआ था फर्स्ट ईयर का, उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था थोरैक्स का। उस ये था कि लार्ज ओपनिंग्स या ओपनिंग्स ऑफ थोरैक्स कौन कौन सी हैं और उनके अंदर से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं। अब ये है कि वीना केवल ओपनिंग जो हमने पहले पढ़ा है लार्ज ओपनिंग होती है तीनों। अब इनके हमने पढ़ने सिचुएशंस कहाँ पाई जाती हैं, उसके अलावा हमने पढ़ने शेप और इसके जो स्ट्रक्चर पास करते हैं कौन कौन से हैं। अब वीना केवल जो है वो T8 वर्टिब्रा जो होती है ना वहां पे पाया जाता है उसके लेवल पर। उसकी शेप होती है क्वाड्रिलेटरल होती है और इसके अंदर से तीन स्ट्रक्चर पास करते हैं। इंफीरियर वीना केवा, राइट फिरेनिक नर्व,
और लिम्फेटिक ऑफ लीवर। उसके बाद आती है हमारे पास एसोफेजियल जो ओपनिंग है, वो कहाँ होती है? टी10 वर्टिब्रा की जो लेवल है वहां पे पाई जाती है, और इसकी शेप क्या होती है? इलिप्टिकल होती है, और इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर पास होते हैं। एक होते हैं एसोफेगस, बहुत वेगल ट्रंक होते हैं, उसके बाद लेफ्ट जो गैस्ट्रिक आर्टरी है वो पास होती है। अब हमारे पास तीसरी ओपनिंग होती है एओर्टिक ओपनिंग, वो कहां पे पाई जाती है? और T12 जो वर्टिब्रा है उसके लेवल पाई जाती है, और इसकी शेप क्या होती है? राउंडेड शेप होती है, और इसके अंदर जो 3 स्ट्रक्चर इसके अंदर से पास होते हैं, एओर्टिक थोरैसिक डक्ट, एज़ागस वेन। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।